मीरा, ये सब क्या था? ये क्या किया तुमने? मैंने वही किया मैडम जो मुझे करना चाहिए था। कानूनन बटरफ्लाई क्लब पर कोई केस नहीं बनता, इसीलिए मैंने पायल की एफआईआर रजिस्टर नहीं की। उनका क्लब, उनके रूल्स, इसमें कानून क्या कर सकता है मैडम? ओके, लेकिन तुमने जो किया उससे बहुत से औरतों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं मीरा। 6 मीटर के कपड़े के लिए इतना बवाल मैडम? क्या इतनी सी बात से औरतों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए? 6 मीटर का कपड़ा नहीं है मीरा वो। जब साड़ी पहनती है ना औरत तो एक संपूर्ण भारतीय नारी कहलाती है वो। सिर्फ कपड़े का ऐसा टुकड़ा नहीं है वो भारत की संस्कृति का गौरव है। समझ रही हो हमारी बात को? करिश्मा सिंह बिल्कुल ठीक कह रही है मीरा। औरतें जो है साड़ी को लेकर बहुत इमोशनल होती हैं, उससे बहुत अटैच्ड होती हैं। और अगर कोई इंसान नेगेटिविटी फैला रहा हो साड़ी के नाम पर तो हमें उसे रोकना चाहिए। मैडम सर बिल्कुल सही कह रही हैं। साड़ी तो औरतें हर जगह पहनती हैं। मतलब मंदिर हो, त्योहार हो, पूजा हो, घर का कोई कार्य हो, साड़ी ही पहनी जाती है। पूजा में शॉर्ट ड्रेस नहीं पहननी चाहिए, पर अलाउड नहीं है, ये किसी कानून में नहीं लिखा है। अरे ये क्या कह रही हैं आप? कौन सी बेवकूफ औरत होगी जो पूजा में शॉर्ट ड्रेस पहन के बैठेगी? सदियों से औरतें जो है वो पूजा के पवित्र वातावरण की पवित्रता का पूरा सम्मान रखती आई हैं। इतना ही नहीं, पूजा स्थल के सामने से भी गुजरती है ना तो सर पे पल्ला करती है। इतना मानती है हम औरतें अपने धर्म और अपनी संस्कृति को। छोटे कपड़े कहीं पहन सकते हैं, कहीं नहीं, चलता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं। पर साड़ी कहीं पहन सकते हैं, कहीं नहीं, तो इस पर इतना बवाल? कंफ्यूज्ड ह्यूमन, कॉम्प्लिकेटेड ह्यूमन। यही होता है जब मशीन को ना इंसान के सर पे लाके बिठा दिया जाता है। आधा उम्र तो इनको सही गलत समझाने में ही लग जाएगा हमारा। ये जो रायते फैलाएंगे उसको समेटने में लग जाएगा। नहीं मैडम सर, अभी ये पूरा नहीं हुआ है। अभी आगे आगे देखिए, ये टीम का डब्बा खाकर जलवा दिखाएगा हमको। इसका ट्रेनिंग खत्म होते होते ना हमको बहुत सारे अभी पत्थर झेलने हैं। ओके, आप शांत हो जाइए। देखिए मीरा, इंसानों के बहुत से बिलीफ्स होते हैं, बहुत सी आस्थाएं होती हैं जिन्हें संविधान भी बहुत रिस्पेक्ट देता है, जो हमें भी मानने चाहिए। लेकिन ये सब हम तुम्हें बाद में समझाएंगे। फिलहाल हम प्लीज केस पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। नहीं मैडम सर, हम जरूर करते केस पे कॉन्सेंट्रेट, पर हमें लगता है कि ये जो खिचड़ी है ये मीरा ने पकाई है, तो टेस्ट भी मीरा ही करे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप ये केस उन्हीं को ही दीजिए ताकि डिपार्टमेंट को भी पता चले कि उनका जो ये टीन का डब्बा है ये कितना काबिल है। हाँ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा ना। पता चल जाएगा कि क्या फर्क होता है जब एक इंसान केस सॉल्व करता है और एक टीन का डब्बा जो केस का जुलूस निकालता है। दे दीजिए इनको, सिखाइए इंसानी जज्बात। अगर ये सीख पाए तो मैडम सर हमें इस झमेले से आप दूर रखिए। ओके ठीक है मीरा, ये केस आप सॉल्व करेंगे बिना कोई बवाल खड़ा किए, मीडिया को इन्वॉल्व ना करते हुए और अपनी आइडेंटिटी छुपा कर इस केस को सॉल्व करना होगा। ओके, और क्योंकि तुम्हारा पहला केस है इसमें हम तुम्हारी मदद करेंगे, पूरा टाइम तुम्हारे साथ रहेंगे। क्लियर? क्लियर मैडम सर, थैंक यू। ओके गुड, चलिए। बहुत बढ़िया। अब डीएसपी सर को पता चल जाएगा कि क्या फर्क है एक इंसान और एक मशीन में। क्या हुआ? आप क्यों परेशान लग रही है? कुछ कहने की जरूरत नहीं, सब समझते हैं हम। मैडम सर का साथ भी नहीं दिया जाता और उन्हें किसी मुश्किल में अकेले छोड़ा भी नहीं जाता। जाइए जाइए जाइए, उनका साथ देने के लिए जाइए। कुछ कहने की जरूरत नहीं, जाइए। संतु जी, बदनमुआ का जहरीला काढ़ा पी लीजिए। कैसी पतली सी हो गई है आप संतु जी। अरे वाह संतु जी। नहीं मतलब ऐसे कैसे हो सकता है तीते? वो तो इतनी इंटेलिजेंट है, इतनी स्मार्ट है, तो ये गलती कैसे हो सकती है? वही तो है ना, हमें भी लग रहा है कि मैडम सर ऐसी गलती कैसे कर सकती है? वो किसी मशीन का साथ कैसे दे सकती है? मैं मीरा मैडम की बात कर रही हूँ। हाँ वही कि वो इतनी स्मार्ट है, इतनी इंटेलिजेंट है, इतनी हर चीज में परफेक्ट है। वो उनके सिस्टम में ये साड़ी जैसा इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो फीड कैसे नहीं है? मुझे और अच्छे से मीरा को अपडेट करना पड़ेगा, और जब तक अच्छे से अपडेट नहीं कर देती ना तब तक शपथ लेती हूँ कि चाय नहीं पीऊंगी। वैसे संतु, पता है तुमको, हमारे घर में जो सिलाई मशीन है ना उसको भी हम कभी इतना प्यार नहीं करते, और तुम उस मशीन पे इतना जान छिड़क रही हो। नहीं पुष्पा जी, मशीन होती है इंसानों से बेटर। एटलीस्ट वो किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करती, किसी को हर्ट नहीं करती, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलती है, सेल्फिश नहीं होती है, किसी का दिल नहीं तोड़ती। आप समझ रही है मेरी बात को?
संतु जी सारा गंदा बात अब पुष्पा जी के डायरेक्ट आंख में देख के कहे बोल रही थी। है ना? हाँ। हमें भी लगा। नहीं नहीं, इन शॉर्ट मेरा पॉइंट ये है कि कुछ कुछ चीजों में मशीन होती है इंसानों से बेटर। संतु जी हम मानते हैं कि कुछ कुछ चीजों में मशीन होती है इंसान से बेहतर। हाँ। लेकिन मशीन होती तो मशीन ही है ना। हाँ। अब मशीन कितना भी कोशिश कर ले वो इंसान तो नहीं बन सकती। अब देखिए मीरा मैडम को ही ले लीजिए, मीरा मैडम चाहे जितना भी कोशिश कर ले वो करिश्मा मैडम का भौकाल कहाँ से ला पाएंगे, वो हसीना मैडम का जज्बात कहाँ से ला पाएंगे। हमको तो पूरा यकीन है संतु जी, जो साड़ी वाला केस है ना, इसमें जीत करिश्मा मैडम और हसीना मैडम का ही होगा, देखिएगा। पक्का? जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उससे पहले मीरा मैडम केस सॉल्व कर देंगी। अच्छा तो एक काम करते हैं, हाँ। हम शर्त लगाते हैं। शर्त? हाँ, मतलब अगर ये केस मीरा मैडम से पहले मैडम सर और करिश्मा जी सॉल्व करती है तो फिर तुमको भी मानना पड़ेगा भाई कि इंसान बेहतर होते हैं मशीनों से। हाँ ना, ठीक है, मंजूर है। लेकिन अगर मीरा मैडम ने केस सॉल्व किया तो आपको वो याद है पिछली बार आपने जो शर्त लगाई थी और हार गई थी और सैलरी नहीं दी थी 1 महीने की, है ना? हाँ, बस वही पैसे आप हमें देंगी। बोलो मंजूर है? कुछ और करते हैं ना? हाँ नहीं, आपको पैसे ही देने पड़ेंगे पुष्पा जी। ठीक है, मंजूर है। और अगर ऐसा हो गया तो हम भी मान जाएंगे कि जो मशीन होता है ना वो इंसान से बेहतर होता है, और हम भी संतु जी के टीम में, संतु जी के टीम में। डन। डन। शपथ। ठीक। ये प्लेट्स अंदर रख दो और सारे ग्लासेस सीधे होने चाहिए। ओके मैम। सुनो, जी मैम। ये वाली चेयर को एग्जैक्टली सेम एंगल में रखना, सामने होनी चाहिए। ओके मैम। सुनिए, आपके यहाँ जो मिसेस मलखानी हैं वो। हे हाय, सो गुड टू सी यू अगेन। और आप हसीना मलिक, आप वही हसीना मलिक है ना जिसके चर्चे पूरे लखनऊ में है? जज्बाती एक्सपेरिमेंट अगेंस्ट क्राइम। अरे आपने क्यों तकलीफ की यहाँ पे आने की? हमें बुला लेते, हम आ जाते। नहीं, हमें आपसे काम था तो हमें ही आना था। ये भी ठीक है। 1 सेकेंड, खड़े खड़े देख क्या रहे हो? मैडम के लिए कुछ स्पेशल लेकर आओ। जाओ। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, रहने दीजिए। हम बस यहाँ रूटीन इंक्वायरी के लिए आए हैं, थोड़ा सा वक्त चाहिए आपका। आप जानती हैं कि आपके खिलाफ एक कंप्लेंट आई थी क्योंकि यहाँ कुछ औरतें आई थी जिनको आपने इसलिए अलाउ नहीं किया क्योंकि उन्होंने साड़ी पहनी थी। हम बस वजह जानना चाहते हैं। श्योर। देखिए हसीना जी, हर बिजनेस की अपनी पॉलिसीज होती हैं और अपने रूल्स एंड रेगुलेशन भी होते हैं जिसे सबके सामने डिस्कस नहीं किया जा सकता। ठीक उसी तरह से हमारे भी क्लब का एक रूल है, साड़ी इज नॉट अलाउड। एंड आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि इतनी छोटी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बनाया जा रहा है। और वैसे भी एक छोटा सा रूल तो है। देखिए मिसेस मलखानी, जो आपके लिए एक बहुत छोटा सा रूल है, उस घटिया से रूल की वजह से बहुत सी महिलाओं को ठेस पहुंची है। इनफैक्ट हमें तो बहुत सरप्राइजिंग लग रहा है कि आप एक औरत होकर ऐसा कैसे कर सकती हैं। हिंदुस्तानी औरतों के लिए साड़ी तो उनकी पहचान है और आप उसी पहचान की तौहीन कर रही हैं। देखिए हसीना जी, ये एक रेप्यूटेड क्लब है। यहाँ पे बड़े बड़े खानदानों के रईस बच्चे आते हैं। एंड साड़ी एंड ऑल दैट लुक्स सो शैबी। यहाँ का अपना एक ड्रेस कोड है। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अम्मा टोपा हो कभी। साड़ी से क्या प्रॉब्लम है तुमको? अम्मा है तुम्हारी? जी? अम्मा यानी मदर, जो बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में रखती है। हाँ, वो जानती है। जी नहीं, कुछ साल पहले उनका देहांत हो गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, पर याद तो करती होगी तुम उनको। तो जब तुम्हें तुम्हारी अम्मा का याद आता है तो वो तुम्हें कैसे दिखाई देती है? उन्होंने शर्ट पैंट पहना होता है, स्कर्ट पहना होता है, सूट पहना होता है या साड़ी? साड़ी। साड़ी। बताओ, इनकी अम्मा का याद साड़ी के बिना पूरा नहीं होता है तो फिर एक भारतीय नारी साड़ी के बिना कैसे पूरा होंगी? समझाइए हमको। एक भारतीय नारी पे साड़ी बहुत अच्छी लगती है, तभी वो भारतीय नारी कहलाती है। समझ रहे हैं आप हमारी बात को? शुक्र मनाओ कि मैडम सर हमारे सामने खड़ी है, वरना हम तुमको ऐसा समझाते ना कि तुम्हारे यहाँ भेजे में ना डायरेक्ट हमारा बात घुसता, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होता। समझ रही हो? करिश्मा सिंह। नहीं मैडम सर, सिर्फ 5 मिनट दीजिए, हमें इन्हें समझाना है आपके तरीके से। आप एक काम कीजिए, आप मीरा को बोलिए कि इनके क्लब में जितना भी इंडियन आइटम है वो देखेगी और हमें बताए कि कितना आइटम है इंडियन। हाँ मीरा, बताइए कितने इंडियन आइटम है यहाँ? ओके मैडम सर।
ऑलमोस्ट 50% मैडम। ओके मैडम सर, अब मीरा से कही कि जितना भी अंदर क्लब के इंडियन आइटम है ना, उसको सबको बाहर निकाले और बाहर फेंक दें। क्या? कहिए कहिए मैडम सर, आप हम पे भरोसा रखिए। जैसा करिश्मा सिंह कह रही है वैसा करिए। ओके मैडम सर। अरे 1 सेकेंड, आप ऐसे कैसे हमारी क्लब की चीजें बाहर रख सकती हैं? रख दो। वैसे ही जैसे आप साड़ी वाली औरतों को ना यहाँ से बाहर करती हैं, समझिए आप हमारी बात को। उनका भी तो भारतीय वेशभूषा में आना यहाँ मना है ना, तो फिर ये बाकी इंडियन सामान अंदर का कर रहे हैं, उनको भी बाहर निकालो। और आप भी हमको इंडियन ही दिख रही है, तो फिर आप यहाँ काम कैसे कर सकती है? आपको तो सबसे पहले बाहर होना चाहिए। चलिए निकलिए आप यहाँ से। छोड़िए छोड़िए छोड़िए, उन्हें उतारिए नीचे। वैसे तो मैडम जी, अब समझदार को इशारा ही काफी है, पर आपने तो इतना बड़ा तमाशा कर दिया, तो इट्स ऑल क्लियर। तो आपका ऑब्जेक्शन यही है ना कि इस क्लब में साड़ी अलाउड होनी चाहिए? वैसे ये हमारे प्रोटोकॉल के खिलाफ है, बट स्टिल इफ यू इंसिस्ट, देख लेते हैं कौन सही है और कौन गलत। तो ठीक है, आज रात को इस क्लब में सारी नाइट हो जाए। सारी की सारी फीमेल गेस्ट साड़ी में आएंगी एंड आप भी इनवाइटेड हैं। आप लोग भी शाम को जरूर आइएगा। सबकी एंट्री फ्री है। एवरीथिंग इज ऑन द हाउस। अरे वाह, आपको तो बहुत जल्दी बात समझ में आ गई। गुड डिसीजन। इनफैक्ट हमें लगता है कि आपके इस क्लब की पॉपुलैरिटी ऐसा करने से और भी बढ़ जाएगी। थैंक यू। आई एम श्योर। थैंक यू सो मच। देखा मैडम सर, ऐसे होता है केस सॉल्व। हाँ हाँ बिल्कुल, आइए। डोंट वरी हसीना मलिक, आज शाम को इस क्लब में ऐसी पार्टी होगी ना, तुम हमेशा याद रखोगी। जब जब साड़ी पहनोगी ना, तब याद रखोगी सारी नाइट को। ठीक बात नहीं है बिलोटे, हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्या? मैडम सर हमको पब में लेकर नहीं जा रही हैं। संतू जी जा रही हो भी साड़ी उड़ी पहन के। हम यहाँ पे तो वहाँ जाके भी क्या कर लोगे? कह रहे यहाँ रहो, सेम ही बात होगी। कहीं ठल्ली रहोगे ना। कैसा है रे तुम, कितना घटिया आदमी है। संतू जी अब गजब, हम लिख कर दे सकते हैं कि वो मलखानी के पब का दम निकल जाएगा। इतना ज्यादा अनुपम खेर, अनुपम सौंदर्य, एक साथ एक जगह देखकर ना ऐसे आग लग जाएगा। चीते, जाने दो ना, कितनी तारीफ करोगे। ना आपको नहीं पुष्पा जी, संतू जी को बोल रहे हैं। बस 2 ठोना से छोटे पंख का जरूरत है। ऐसा पंख अगर आपके पीठ पर हम बांध देंगे ना, कसम से आप उड़ने लगिएगा। हाँ, अभी वो ड्यूटी पर है, ठीक है। एक सेकेंड, मीरा कहाँ है? हमने मीरा को भी तो कहा था ना तैयार होकर आने को। मैडम सर, टीन के डब्बे का वहाँ का काम है? वहाँ हमारे साथ आएगी, गड़बड़ हो जाएगा। पोल वोल खुल गया तो फजीहत हो जाएगा थाने पे। वैसे भी केस हमने सॉल्व किया ना मैडम सर, तो हमें ही जाना चाहिए। करिश्मा सिंह, मीरा को यहाँ भेजा गया है ट्रेनिंग के लिए। अगर वो हमारे साथ नहीं जाएगी तो हम उसे ट्रेन कैसे करेंगे? साड़ी की इंपॉर्टेंस के बारे में समझाएंगे कैसे? जी मैडम सर, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है रे। रेडी मैडम सर। कितनी सुंदर लग रही है। मतलब कौन कहेगा कि ये मशीन है। हमारे लल्ला के तो भाग ही फूट गए। बहू मिली मशीन की तरह सख्त और मशीन मिली देखो बहू की तरह सुंदर। शिव जी,
दोनों को मिक्स करके नहीं भेज सकते थे? गोद ले लीजिए ना उसको पुष्पा जी। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे आपको डांस आता है मैडम? जी, मैं ट्रेन डांसर हूँ। मुझे भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, भांगड़ा, गिद्दा और डांडिया सब आता है। सब में परफेक्ट हूँ। ओह वाह। और बारात डांस? बारात डांस? अरे संतु जी तो जनरेटर की आवाज पर भी नाच लेती हैं। बहुत टैलेंटेड है वो। अब वो डीजे वाला डांस आता है, वो पब वाला? वो कैसा होता है? नहीं मैडम, एक तो पर्सनल लेवल पर हमारा सजेशन था। हम क्या करते हैं कि हम खुजली वाला पाउडर ना आपके शरीर पर छिड़क देते हैं, उसके बाद सारा डांस का फॉर्म ना तुरंत सीख जाइएगा। छी छी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम सिखाते हैं। नहीं 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 पुष्पा जी, नहीं 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 कोई बात नहीं, हम रास्ते में वीडियो दिखा देंगे ऑनलाइन, ठीक है? चलिए मैडम सर, हमें लेट हो रहा है। बिल्कुल, चलिए। संतु जी अपना ख्याल रखिएगा। मीरा जी। जवाब दीजिए, साड़ी क्यों पहन की जा रही है? आखिर क्या बात है? मैडम जवाब दीजिए, आखिर आपका साड़ी के बारे में क्या कहना है? मैडम प्लीज संभल के सब लोग शर्म आती है आप लोगों जवाब को, दीजिए क्या कर मैडम। रहे हैं ये? ऐसी हालत में लोगों के फोटो खींच रहे हैं। चाहिए हटिए यहाँ से, बंद कीजिए ये सब। अरे हसीना जी, आप इन पे क्यों गुस्सा कर रही हैं? ये बेचारे तो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। इस बात से ये तो प्रूव हो गया कि साड़ी नॉट अलाउड इन द पब वाज एब्सोल्युटली राइट। और अब तो मीडिया भी इस बात की गवाह है। और सोचिए, जब ये कल फुटेज पूरे शहर में जाएगा, तब कोई भी लेडी यहाँ पे साड़ी पहन के नहीं आना पसंद करेगी। तो देखिए ना, इसका मतलब ये हुआ कि आज से पब में साड़ी टोटली नॉट अलाउड एंड टोटली बैन। अब तो मेरा पॉइंट वैलिड है ना मिस मीरा? जी, अब आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। सी फ्रेंड्स, अब तो पुलिस भी हमारे साथ है। आपको क्या लगता है मीरा जी, क्या ये फैसला सही है? क्या पब में साड़ी के बैन का फैसला सही है? जवाब दीजिए मीरा जी, जवाब दीजिए। शायद बेचारी अपने सीनियर के डर की वजह से कुछ भी नहीं बोल पा रही है। अपना पॉइंट रखो मीरा, इनकी बात का जवाब दो। जवाब दीजिए मीरा जी, क्या साड़ी बैन सही डिसीजन है? डिसीजन सही है। पब में साड़ी बैन होनी चाहिए। तो आप कुछ भी बकवास कर रही हो? साड़ी बैन मतलब कुछ भी बकैती करोगी? करिश्मा सिंह, शांत हो जाइए। मैडम सर एक मिनट, ये क्या बोल रही है? साड़ी बैन ठीक है इसके लिए, ये कुछ भी बकवास कर रही है। मैडम सर देखिए ना। करिश्मा सिंह, चाहे हम सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, लेकिन फिलहाल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। फिलहाल उस पर फोकस करते हैं प्लीज। जी मैडम सर। सही कह रही है मैडम सर। अभी तक कोई धमाका नहीं हुआ है, कोई आगजनी नहीं हुई है। बॉम्ब जहाँ था वो वहीं है। हमें बॉम्ब को ढूंढना होगा और डिफ्यूज करना होगा, तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। गुस्सा तो होंगे ही तुम। क्लब में है ना तुम्हारा ध्यान, वहाँ तुम्हारी संतोष जी है जो तुम्हें कभी भाव नहीं देती। हाँ? तुम भी जाना चाहते थे साड़ी पहनकर, मतलब अच्छा बनकर जाना चाहते थे, लेकिन नहीं जा पाए। इसीलिए तुम गुस्सा हो, इसीलिए तुम्हारा मन नहीं है यहाँ पर। जल कर कोफ्ता बन गए हो तुम। और फिर से वापस वही निठल्ले। इधर देख, ताक इधर ताक। नहीं हमारे देख ना देख। तुम्हारा मन कौन सा यहाँ पर है रे? तुम्हारा तन खाली यहाँ पर है। तुम्हारा भी मन वहीं पर ना क्लब मैसेज से विचर रहा है, मीरा मैडम के पीछे बतिया रहा है। हमारा मन वहां गया है। क्लब है मुझे, कबूल है मुझे। काश मैं वहां का नजारा देख पाता, काश मैं मीरा जी के साथ होता। रुक बिलोटे, रुक, कुछ करते हैं। तो क्या करेगा निठल्ले? हाँ कर।
ये कॉमेडी फिल्म ही देखते। ये दूसरा छिलका आया। रुक 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 बिलोटे, संतु जी का लैपटॉप है, इनके लैपटॉप में ना आसपास का जितना भी सीसीटीवी कैमरा है ना सबका एक्सेस है। तो हम क्या करते हैं कि सीसीटीवी कैमरा का फुटेज खोलते हैं और हम देखते हैं कि वो लोग क्लब में क्या कर रहा है बिलोटे। ऐसा हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है। संतोष शर्मा, बॉम्ब स्क्वाड को फोन कीजिए, कहाँ है वो? उन्हें बोलिए जल्दी आए, बॉम्ब ढूंढे और उसे डिफ्यूज करें। उसकी कोई जरूरत नहीं है मैडम सर, मैं बॉम्ब डिफ्यूज कर सकती हूँ। क्या? वाह क्या बात है, बॉम्ब स्क्वाड का भी नौकरी खाएगी ये। करिश्मा सिंह प्लीज, मीरा जल्दी से जल्दी बॉम्ब ढूंढिए और डिफ्यूज कीजिए प्लीज। ओके मैडम सर। मैडम सर सुनिए, कहीं से तो बॉम्ब की बीप की आवाज आ रही है। नहीं, ये बॉम्ब के बीप की आवाज नहीं है। ये क्या बोल रही है, ये मरवाएगी सबको, हम बता रहे हैं। एक मिनट करिश्मा सिंह, मीरा बिल्कुल सही कह रही है, ये बॉम्ब के बीप की आवाज नहीं है, ये कुछ और ही चक्कर है। जल्दी जल्दी ढूंढिए बॉम्ब। ये तो कोई मामूली सी डिजिटल वॉच लग रही है। सॉरी सॉरी, मैंने कुछ नहीं किया। किसके कहने पर किया ये सब? अमाओ सुनो हमारा बात, हमारा खोपड़ी ना पैर से बहुत ज्यादा तपा हुआ है। किसी और का गुस्सा हम किसी और पे निकाल देंगे, इसलिए जो सीधा सीधा पूछ रहे हैं ना उसका सीधा सीधा जवाब देना, वरना ऐसा मारना शुरू करेंगे कि बंद नहीं होंगे, समझे? क्या ये गोरख धंधा, किसके कहने पे किया ये सब? क्या नौटंकीबाजी चल रही है ये? बताओ हमको, नाम लो उसका। अरे अरे ऑफिसर, एक मिनट, आप इस बेचारे से क्यों पूछ रही हैं? ये बेचारा तो सिर्फ एक नौकर है, ये उतना ही करेगा जितना इसे कहा जाएगा। ऐसा करने के लिए इसे मैंने ही कहा था। आप लोगों ने मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी अपना लॉजिक और पॉइंट प्रूव करने के लिए। जब मैंने कहा था कि हमारे पब में साड़ी इज नॉट अलाउड, उसका यही रीजन था। आप लोग एक बात बताइए, खुदा न खास्ता अगर भगवान न करे कल को इन्हीं में से किसी एक औरत के साथ ऐसा ही कोई हादसा हो जाता, तो अपनी जान बचाने के लिए क्या वो साड़ी में लपेट के यहाँ पे घूमती रहती? जो सुंदर सुंदर साड़ियाँ वो पहन के आएंगी ना, उसी साड़ी में वो गिरते पड़ते रह जाएंगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या वो अपनी जान बचाएं या फिर अपनी साड़ी संभालेंगी? अरे आप लोग ही सोचिए, उन औरतों के लिए ये साड़ी उन्हीं का कफन बन जाएगी, तो उन्हीं की सेफ्टी के लिए मैंने ये सब चीजें की। मिसेस मलखानी, आप जानती हैं आपने जो कुछ भी किया उसके लिए आपको सजा मिल सकती है। हसीना मैडम, आप हमें पहले ये बात बताइए कि क्या आप अपने ऑफिसर की बात से सहमत हैं? उनका कहना है कि साड़ी का बैन सही है, आपका क्या कहना है? अरे आप इनसे क्या पूछ रही है, मैं आपको बताती हूँ। हमारे पब में आने वाली फीमेल गेस्ट लिस्ट के लिए हम लोगों ने ये रूल बनाया था, उनकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। अरे एक बात बताइए, इतनी सी बात के लिए इतना बड़ा हंगामा? अरे भाई सीधी सीधी बात है, आना है तो आओ, नहीं आना है तो मत आओ, लेकिन इतना बड़ा बवाल करने की क्या जरूरत है? देखिए ना, पता नहीं क्यों ये महिला थाने वाले हमारे हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं। केस क्लोज्ड। देखा आपने? नहीं मैडम सर, केस क्लोज नहीं हुआ है, बल्कि और बढ़ गया है। पहले बात सिर्फ पब के नियम का था, लेकिन अब बात औरतों के स्वाभिमान का आ गया मैडम सर।
औरतों की साड़ी पर बैन मतलब अपने ही देश पे अपनी ही संस्कृति पर वार, अपने ही घर में अपना ही हार। क्या साड़ी पे बैन? मैडम सर साड़ी पे बैन? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मीरा जी पे साड़ी कितनी अच्छी दिखती है। तुम पर भी अच्छी लगेगी बिल्लू। मैडम सर ये संस्कृति नहीं है। एंडलेस इंसानी चोचले। प्रूव हो चुका है कि साड़ी पहन के इमरजेंसी सिचुएशन में भागना, जान बचाना नॉट पॉसिबल। इसलिए ऐसी जगहों पे साड़ी बैन राइट डिसीजन। फिर भी ये कह रही हैं कि साड़ी बैन गलत है। ह्यूमन ईगो। मैया की सास। ना मैडम सर देखिए ना, मशीन है तो क्या कुछ भी बोलती रहेगी और इसका बकबक हम सुनते रहेंगे? नहीं लेकिन करिश्मा मैडम ये सही बोल रही है ना मीरा जी। ये तुम चुप रहो बिल्ले। ना मैडम सर मतलब कुछ तो सोच समझ के बोले ना। उस साड़ी पर बैन को सही बोलकर चली आई है ना, मतलब ये बकने से पहले कुछ सोचा तो होता, हमसे पूछा तो होता। ये तो पुलिस स्टेटमेंट हो गया ना साड़ी बैन। मैडम सर फोन। मीरा को बोलो तुम्हें बाहर फेंक कर आए। गोद में उठाकर बाहर फेंकती है तो ठीक है। ओके मीरा। नहीं 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 नहीं, नहीं मीरा जी टर्न अबाउट। रहने। थैंक यू। जय हिंद सर। जय हिंद। डीएसपी अरे हम पूछ रहे चल क्या रहा है? आपके महिला थाना ने क्या बवाल मचाया हुआ है? ना सर वो आप इनसे पूछिए ना, मीरा से, जो आपने भेजा है यहाँ पे, जिसको हमें काम सिखाना है, जिसको हमें ड्यूटी सिखाना है। इन्हीं का ही रायता फैलाया हुआ है सर ये। इन्हीं से बात कीजिए आप। हम सब जानते हैं मीरा का नाम लेकर आप अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकते। अरे भाई मीरा को इसीलिए तो वहाँ पर भेजा गया है कि इस तरह की सिचुएशन आए उसको हैंडल करना आपको सिखाना है, समझ गई आप? और इस तरह की ट्रेनिंग में तो इस तरह की समस्याएं आती रहेंगी, तो समस्याओं को फेस कीजिए, मीरा को सिखाइए और मलखानी को समझाइए। सर हमने समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं है। वो जानबूझकर हमारे साथ ये सारे खेल खेल रही है। अरे भाई इसके पहले तो हमने आपको अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए कभी नहीं देखा। नहीं सर आपने अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और पूरी ईमानदारी से निभाया है, तो हमें आशा है इस बार भी अपने दायित्व को आप पूरी निष्ठा से निभाएंगी और मीरा को ट्रेनिंग देंगी और इस सिचुएशन को सॉल्व करेंगे। हाँ सर हम भी यही कह रहे हैं कि ये एकदम सही समय है मीरा को सब कुछ समझाने का, उसको सिखाने का। अब क्या है, वो खुद से केस सॉल्व करेंगी तो बहुत चीजें अपने आप सीख लेंगी ना सर। मलखानी को साड़ी का महत्व समझाना बहुत जरूरी है सर, और वो मीरा करेगी तो बहुत अच्छा होगा ना। खुद से कूदेगी तो तैरना भी सीख जाएगी। आप समझ रहे हैं हमारी बात को सर? केस सॉल्व करेगी ना तो बहुत कुछ उसको अपने आप समझ में आ जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा है करिश्मा सिंह ने, ऐसा ही होना चाहिए। हसीना मलिक जी सर। मीरा को इस केस को हैंडल करने दीजिए। सर लेकिन ये अकेले कैसे हैंडल? जो कह रहे हैं वैसा ही कीजिए मिस मलिक। अरे करिश्मा सिंह बिल्कुल ठीक तो कह रही हैं। किनारे पे खड़े रह के मछली पकड़ने के लिए तो नहीं भेजा है ना मीरा को। अरे कूदेंगी तभी तो तैरना आएगा ना। रखते हैं। जय हिंद। जय हिंद। खुश? क्या किया ये करिश्मा सिंह? माफ कीजिएगा मैडम सर, पर ये टीन का डब्बा जो है ना, ये दूध पीती बच्ची नहीं है कि इसका उंगली पकड़कर हम इसको सिखाएं ना। इतना मजबूत, इतना चौकस मशीन है, खुद से केस सॉल्व करेगी तो पता चलेगा कि कितना दम है इस टीन के डब्बे में। अगर ये जीत गई तो आपकी जय जयकार, और अगर हार गई तो फिर से कबाड़। डिपार्टमेंट को भी पता चलना चाहिए कि उन्होंने जो ये टीन का डब्बा भेजा ना इंसान की जगह लेने के लिए, ये काका बवंडर मचाता है। ओहो सुबह हो गई बिल्लू जी, लेकिन मीरा जी के मुंह से गुड मॉर्निंग बिल्लू जी नहीं सुना। हो कान तरस रहे हैं। मीरा जी अपने टेबल पे होगी। गुड मॉर्निंग संतोष जी। गुड मॉर्निंग। अब मीरा जी, मीरा जी कहाँ गई? मीरा जी कहाँ गई? हाँ चार्जिंग के लिए गई होगी। गुड मॉर्निंग बिल्लू जी। हो मीरा जी आ गई। गुड मॉर्निंग मीरा। गुड मॉर्निंग। चीते, एक गरीब प्रेमी का दिल तोड़ा है तूने। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी। तुम्हारा श्राप अभी से शुरू। संतोष जी एक बात बतानी है आपको, चीते को ना आपके लैपटॉप का पासवर्ड पता है। संतु जी, ये नेपाली नेवला झूठ बोल रहा है, कसम से टकला दानव। आपके पीछे आपका लैपटॉप खुला था इसलिए।
भी लौटे। संतु जी हम कसम खाकर बोल रहे हैं, संतु जी झूठ बोल रहे हैं। वही याद आदमी है, दानव आदमी। संतु जी, वो क्लब का ना फुटेज इसने दिखाया, लाइव दिखाया। अरे गोभी के डंटल, तुम राक्षस माँ, क्या चल रहा है तुम दोनों का? आपस में लड़ रहे हो उस मशीन के डब्बे के लिए? हाँ, आग लगी इस कलमुही को। जब से ये टीन की चुड़ैल आई है ना, थाने के परिवार में फूट पड़ गई है। और ही पहले थाने की सुख शांति खा गई, अब पता नहीं आगे आगे क्या क्या खाएगी। और पुष्पा जी मशीन है वो, सिर्फ बिजली खाती है। तुम तो पक्का लपड़ खाओगी। क्या चल रहा है? जय मैडम। जय हिंद। मैडम ये संतु जी का लैपटॉप है ना, इसका पासवर्ड चीते को पता है और इसने इनके पीछे लैपटॉप खोल दिया और वो लाइव फुटेज दिखा चुप करो सब लोग। वो टीन की चुड़ैल के लिए आपस में लड़ रहे हैं सब। हम ऐसे 1000 आएंगे और 1000 जाएंगे डब्बे, समझ रहे हो हमारी बात को? हमें आपस में एकता बनाए रखनी है, आपस में प्यार बनाए रखना है। ऐसे 3 के डब्बों के लिए हमें लड़ना नहीं है, समझे हमारी बात को? कहाँ है वो 3 का डब्बा, किधर है? मैडम सर के केबिन में है। मैडम सर उसे साड़ी का महत्व समझा रही है। तो मैडम सर भी ना, क्या जरूरत है उसको समझाने का? अम्मा वो खुद निपटेंगी ना अपना, मैडम सर को रोकना होगा। मीरा, मिसेस मलखानी से पहले तुम्हें जो है साड़ियों की इम्पोर्टेंस समझाना बहुत जरूरी है। एक काम करो, साड़ियों से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है सब कुछ कलेक्ट करो, उसे अच्छे से समझो और फिर हम बताते हैं आगे क्या करना है। क्लियर? ओके मैडम सर। ओके। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। मैडम सर, क्या करना है साड़ी वाले मामले का? भाई, जो डीएसपी सर के ऑर्डर है, थैंक्स टू यू। अब ये केस मीरा हैंडल करेंगी, तो बस उसी से रिलेटेड कुछ डिस्कस कर रहे थे। एनीवेज, हमें अभी निकलना होगा, बहुत जरूरी मीटिंग है। जय हिंद मैडम सर। जय जय। आइए मीरा मैडम, आपको समझाते हैं हम कि ये जो मलखानी है इसको का और कैसे समझाना है। हाँ, आओ हमारे साथ आओ। ओके। और ये समझना है कि साड़ी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। साड़ी में नारी लगती है सबसे प्यारी। अच्छा, ऐसा 4th कक्षा का ऐसे सुनाकर समझाओगी तुम सबको? और तुमको लगता है मलखानी तुम्हारा बात समझ जाएगी? मेरे डेटा के हिसाब से समझाया ऐसे ही जाता है। हाँ, लेकिन निर्भर करता है ना किसको समझा रही हो। ऐसे हर कोई समझ जाएगा तो क्या बात थी ना। ऐसे हर कोई नहीं समझता है, सबका दिमाग ना अलग अलग होता है, सब अलग अलग तरीका से समझते हैं। ये जो मलखानी है ना, ये ऐसे समझने वालों में से नहीं है कि तुम्हारा ये 4th कक्षा का साड़ी निबंध, इसको कुछ दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा। समझ रहे हो हमारी बात को? वो हम तुमको समझाएंगे। मैं समझी नहीं। हाँ, और किस तरीके से समझा सकते हैं, प्लीज एक्सप्लेन। हम समझाएंगे तुमको पूरे डेमो के साथ, तुम टेंशन मत लो। बिल्ले जी। ओह मीरा जी, गुड मॉर्निंग। इट्स गुड आफ्टरनून बिल्लू जी। ओह हाँ, वही आफ्टरनून। हाँ, आपके कहने से तो आफ्टरनून अपने आप गुड हो गया। हम तो आपके मुंह से बस बिल्लू जी सुनना चाहते थे, सुन लिया। ओह माय गॉड। हम आओ, ज्यादा इंसान से केकड़ा होने का जरूरत नहीं है, समझ रहे हो हमारी बात को? भगवान, थैंक्स लॉर्ड मेरी जिंदगी में मीरा जी को अलॉट करने के लिए। मीरा जी, थैंक्स। और करिश्मा मैडम, जिंदगी में मिलने वाली पहली इज्जत की कीमत आप क्या जानो। अब समझ में आया जो हम समझा रहे थे? समझ गए, एकदम क्लियर कट। ऐसे समझाते हैं, इसको कहते हैं कंटाप। जब पढ़ता है ना तो सब अपने आप समझ जाते हैं। समझे तुम? कैसे समझाते हैं बताओ हमको? पर आपने तो इन्हें कुछ समझाया ही नहीं। वही ना, नहीं समझाया तो इतना समझ गए, समझाया तो कितना समझ जाते। तुमको भी ऐसे ही समझाना, एक फुल टॉस कंटाप मार के। कैसे? ऐसे समझाते हैं, फुल टॉस कंटाप लगाकर। बहुत बढ़िया, ऐसे ही समझाना था। नहीं 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 नहीं, आप रुकिए भाई साहब, आप क्या कह रहे हैं ना, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एक मिनट। हाँ, मीरा जी, जरा आप समझाएंगी ये होम लोन के बारे में क्या कह रहे हैं? हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जरूर, अभी समझाती हूँ। अभी सीखा है। रुक जाओ मीरा। ये क्या करने वाली थी तुम? अब
अभी बताती हूँ मैडम सर। नहीं 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 नहीं, नो। किसने सिखाया ये? करिश्मा मैडम ने। उन्होंने कहा कि ऐसे ही समझाते हैं, फुल टॉस कंटाप लगाकर। मिसेस मलकानी को भी ऐसे ही समझाना है, कंटाप लगाकर। करिश्मा सिंह, जी मैडम सर। क्या सिखाया आपने इसे? डिपार्टमेंट ने भरोसे पर, जिम्मेदारी पर हमें इस मशीन को यहाँ भेजा गया है, और आप इस तरह की बचकानी हरकतें इसे सिखाकर इस पूरे एक्सपेरिमेंट का मजाक बना रही हैं, हमारा भरोसा तोड़ रही हैं आप। शुरुआत तो उन्होंने ही किया मैडम सर। एक टीन के डब्बे को यहाँ इंसानी रूप में भेज दिया। ये जो आइडिया है ये मजाक नहीं है तो क्या है, आप हमें बताइए। और उस थाने में भेजा जिसमें पंखा तक ठीक से नहीं चलता है, दरवाजा है तो ताला नहीं है, नल है तो पानी नहीं है, बल्ब है तो बिजली नहीं है, ड्यूटी है तो सैलरी नहीं है। वहाँ ये टीन के डब्बे को भेज दे कि भैया इनको अब ड्यूटी सिखाओ। ये मजाक से कम है क्या मैडम सर? आप बताइए हमको। हमने किसी का मजाक नहीं उड़ाया, विभाग ने हम सबका मजाक उड़ाया इस टीन के डब्बे को यहाँ भेजकर। रट्टू तोता है मैडम सर, कुछ समझ नहीं आता है इसको। इसको जो सिखा पढ़ा दिया इसने वो सीख लिया, बिना ये सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा। बताइए हमको। बस हमें आपको यही समझाना था, इसलिए हमने ये सब किया। बाकी आपको जो आगे ठीक लगे, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि ये आगे आने वाला फ्यूचर है, गोल्डन फ्यूचर। ऐसे टीन के डब्बे पे रखा जाएगा हमारा फ्यूचर का बुनियाद, हाँ, जिसे कुछ समझ में नहीं आता है। अगर आप इस टीन के डब्बे के साथ केस के लिए जा रही हैं मैडम सर, तो हम सब आपके साथ नहीं आएंगे, और ये हमने सबकी तरफ से तय कर लिया है। अच्छा, तो बाकी सब की तरफ से आप ऑलरेडी तय कर चुकी हैं। मैडम सर, आपने न्यूज़ देखी? नहीं, क्या हुआ? एक सेकंड मैडम सर, ये देखिए। बटरफ्लाई क्लब में हुई घटना को देखते हुए शहर के बहुत से रेस्टोरेंट और क्लब ने अपने यहाँ साड़ी में आने वाले कस्टमर को बैन कर दिया है। वाह, बहुत 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 बढ़िया। क्या काम किया मीरा तुमने, वेरी गुड। थैंक यू। थैंक यू। देख रही हो तुम्हारा जहर कैसे पूरे शहर में फैल रहा है, देख रही हो? सब जगह साड़ी बैन हो रहा है। होना ही था ना, जब एक पुलिस बोलेगा अपने मुंह से कि साड़ी बैन होना चाहिए तो साड़ी बैन हो गया है। माफ कीजिएगा मैडम सर, लेकिन हमें नहीं लगता ये मलखानी जो है आपके जज्बाती लॉलीपॉप से सुधरने वाली है। हमें दीजिए इसे, हम इसे ना अपने तरीका से समझाएंगे, और ऐसा समझाएंगे ना कि इसके आगे आने वाली 7 पुश्तें साड़ी पहनकर पैदा होंगी। नहीं करिश्मा सिंह, हम जो भी करेंगे कायदे और कानून में रहकर करेंगे। अब हम कोई तरीका निकालेंगे इस मलखानी को समझाने का, अपने तरीके से। माता की टोकरी आई है, आशीर्वाद ले लो। अरे वाह, अम्बा माँ, बोलो अम्बे माता की। माँ, अब आपसे क्या छुपा है, आप तो जानते थाने में क्या चल रहा है। हाँ माते, चाय की उधारी पे उधारी बढ़ती जा रही है, और माँ बिरयानी के पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। सुन रही हो ना माँ? माँ, आप हमारे थाने को ना इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकालिए, बस हम कुछ नहीं जानते। हाँ, बोलो अम्बे माता की जय। चलो चलो आओ, सब लोग आशीर्वाद लो माता से। हे माता, मेरे क्वार्टर का नल ठीक कर देना बस। हे माता, हमको इतना बिजोड़ प्लम्बर बना दीजिए ना कि हम संतू जी के क्वार्टर का नल ठीक कर पाए। और माते, हमारी बिरयानी के पैसे चुकता करवा दो, फिर आगे से हर एक बिरयानी पे बदनाम चाय फ्री में पिलाएगा, है ना? हे अम्बे माते, हे अम्बे माते, मीरा जी को इसी थाने में रखना। ये क्या रे, चोरी चिकारी छूटे ऐसा कुछ माँ? अरे मीरा मैडम, आप आइए ना, आइए आइए, माता को प्रणाम कीजिए, माता से आशीर्वाद लीजिए, आइए। मीरा जी,
ये कौन है? ये अम्बे माँ है, पूरे संसार की माँ। जब जब दुनिया में पाप बढ़ जाता है ना, तो दुष्ट पापियों का नाश करने के लिए वो प्रकट हो जाती है। फिर भी कुछ दुष्ट राक्षस जिंदा बच जाते हैं। और कुछ लैपटॉप का पासवर्ड चोरी कर लेते हैं। हाँ भक्तों के लिए ममता मई माँ और दुष्टों के लिए उनका सर्वनाश।